अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सब के लिए केक बनाने की नहायत आसान तरीन रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। साथ ही कप केक भी मैं इसी रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक की रेसिपी बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो मोल्ड है वो रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं मोल्ड जो है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी बर्तन स्टील का ले सकते हैं। साथ ही कप केक बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास कप है, इनको भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो कप केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 कप ले रही हूँ। कप को पहले आपने अच्छे से अंदर से भी ऑयल से ग्रीस करना है। इसके बाद ये बटर पेपर है, आपने इस बटर पेपर को ऊपर से भी ग्रीस करना है और इसके बाद आपने कप पे एडजस्ट कर लेना है। ये बटर पेपर आप इजीली किसी भी शॉप से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आप बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही आप केक बेक करेंगे ना, तो जो केक है वो कप के साथ ही अटैच हो जाएगा और निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे जो कप है उनको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो ये अहम स्टेप आपने रेसिपी शुरू करने से पहले कर लेना है। इसके बाद अब हम डो रेडी करते हैं। तो उसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे आपने रूम टेम्परेचर के लेने हैं। इसके बाद आपने अंडों को अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडर में 2 अदद अंडे डालकर आपने अच्छे से ब्लेंड करना है और आपने 1 मिनट तक ब्लेंड करना है। इसके बाद हम शामिल करेंगे चीनी। यहाँ पर मैं हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी को मैंने शामिल करने से पहले अच्छे से ग्रेट कर लिया है, यानी इसका फाइन पाउडर बना लिया है। आपने भी फाइन पाउडर बना लेना है और फिर अच्छे से बीटर की मदद से इस तरीके से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप ब्लेंड में जो है ना ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लेंडर में आप चीनी डाल सकते हैं और दोबारा से फिर ब्लेंड कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ केक की रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। आपने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, ध्यान से देखें। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑयल। ऑयल आपने रूम टेम्परेचर का लेना है और चंद सेकंड आपने बीट कर लेना है। अगर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट बारी बारी आप शामिल करते जाइएगा। अब साथ ही मैं हाफ कप शामिल कर रही हूँ दूध का। दूध भी आपने रूम टेम्परेचर लेना है, चंद सेकंड आपने बीट कर लेना है ताकि जो सारे अज्जा हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। तो 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस शामिल करने का फ़ायदा ये है कि हमने जो बीच में अंडे ऐड किए हैं ना, इनकी स्मेल दूर होगी और साथ ही एक बहुत ही मज़े की खुशबू भी पैदा होगी। तो देखिए चंद सेकंड बीट कर लिया है। अब इसके बाद एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसके ऊपर हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा और मैदे को अब आपने छान लेना है। तो यहाँ पर ये नहीं करना आपने कि मैदा छान कर आपने इसके अंदर डायरेक्ट शामिल कर लेना है, बल्कि आपने स्ट्रेनर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इस तरीके से जब आप छानेंगे तो मैदे के अंदर एयर एब्जॉर्ब होगी, जिससे हमारा जो केक है बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो अच्छे से मैदा छानने के बाद फ़ौरन से आपने मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पर एक और टिप मैं आपको देती चलूँ कि आपने स्पैचुला जो है वो आपने एक साइड घुमाना है, दोनों साइड आपने नहीं घुमाना। तो इस तरीके से एक साइड घुमाएंगे और जल्दी जल्दी आपने मिक्सिंग करनी है ताकि गुठलियाँ वगैरह हैं जो ना बने। अब साथ ही मैं हाफ कप जो है ना मैदा और शामिल कर रही हूँ और इस पॉइंट पर 1 चुटकी में शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बस यही चीज़ें आपने शामिल करनी है। अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद आपने दोबारा से मिक्सिंग कर लेनी है और 1 साइड ही आपने घुमाना है। और कोशिश कीजिएगा कि गुठली वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए, ना बने, क्योंकि अगर गुठली वगैरह रह गई तो केक अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए मिक्सिंग करने के बाद बिल्कुल यही कंडीशन आपकी भी होनी चाहिए। इस पॉइंट पर अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप बीच में थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा और अगर आपको पतला लगे तो आप बीच में थोड़ा सा मैदा शामिल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बटर पेपर ऊपर लगाया है और बटर पेपर लगाने के बाद दोबारा से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अब जो हमने केक का मिक्सचर रेडी किया है, इसमें से आपने हाफ क्वांटिटी जो है वो शामिल करनी है मोल्ड में और हाफ आपने अलग रख लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से बस बहुत ही आसान सा ये तरीका है।
आपके पास सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हो तो झटपट आप ये रेसिपी तैयार कर सकेंगे। अब हाफ जो है वो मैंने रख दिया है साइड पर। अब हल्का सा टैप टैप करेंगे और इसके बाद देखिए दूसरी तरफ मैंने एक पतीला प्री हीट कर लिया है, यानी कि इसको पहले से मैंने गर्म कर लिया है और एक स्ट्रेनर रखा है इसके अंदर। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ ये मोल्ड जो है स्ट्रेनर पर रख लेना है। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है तो आप एक कटोरी उल्टी करके रख सकते हैं और उसके ऊपर भी ये मोल्ड रख लीजिएगा। अब आपने 45 मिनट तक कुक करना है केक को बिल्कुल लो फ्लेम पर। और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर है जो मेरा बच गया, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर कोको पाउडर का और अच्छे से छान लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं कपकेक बनाने लगी हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बस यहाँ पर आपने कोको पाउडर शामिल करना था। कोको पाउडर शामिल करने से कपकेक के अंदर चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था तो मैंने इसलिए बीच में थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया है हस्बे ज़रूरत। और मिक्सिंग करने के बाद बिल्कुल ये कंडीशन होनी चाहिए। चलें जी, अब जो हमने कप रेडी किए हैं इनके अंदर शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा 1-1 चम्मच। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए सारे जो कप हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 5 कप रेडी कर लिए हैं। अब इनको भी हम बेक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीला लिया है, उसके अंदर स्ट्रेनर रख दिया है। इसको भी अब हम बेक कर लेंगे लो फ्लेम पर। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और जो हमारे कपकेक हैं वो बहुत जल्दी बेक हो चुके हैं। और साथ ही देखिए मैं कपकेक चेक कर रही हूँ कि अंदर से कहीं कच्चे तो नहीं, तो आपने एक नीडल बीच में डालनी है। तो देखिए बिल्कुल खुश्क निकले तो समझ जाएं कि कपकेक अंदर तक कुक हो गए हैं। दूसरी तरफ 45 मिनट हो गए हैं और जो केक है वो हमारा कुक हो चुका है। तो केक को भी आपने इसी तरह चेक करना है। देखिए जो छुरी है बिल्कुल ड्राई निकली तो इसका मतलब है कि केक भी अंदर तक कुक हो गया है। अब यहाँ पर हम केक को मोल्ड से अलग करेंगे बहुत ही एहतियात से। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे जो केक की रेसिपी है वो तैयार हो गई है। कितने आसानी के साथ हमने केक तैयार किया है। केक से रिलेटेड बहुत सी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जैसे कि चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं, क्रीमी केक कैसे बनाते हैं और व्हिपिंग क्रीम घर में कैसे बनाते हैं, केक पर क्रीम से डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये तमाम रेसिपीज़ को देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हफ्सा फ्रीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो अब हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़े का डिलीशियस केक हमारा रेडी हो चुका है। और देखिए कितना फ्लफी बना है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा। आप अंडों के बगैर भी केक बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से अब हम कपकेक देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ जो कपकेक है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर जो कपकेक है ना, इन्होंने बेक होने में बहुत कम टाइम लिया है और बहुत ही आसानी के साथ बेक भी हो गए हैं। बस आपने जो फ्लेम है वो अपने हाई नहीं रखना बल्कि बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। तो बहुत ही परफेक्ट आपकी जो है ना केक और कपकेक बेक होंगे। और देखिए माशाल्लाह से इनका जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने बेकरी से लिए हैं। तो आप आसानी घर में इस तरह की रेसिपीज बना सकते हैं बहुत ही हाइजेनिक तरीके से। देखिए माशाल्लाह से अब आप पार्टी में या जब मेहमानों की दावत करें तब भी आप ये कपकेक रेडी कर सकते हैं। दरमियान से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कुक हुआ है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखें कितना फ्लफी हमारा कपकेक रेडी हुआ है। अब आप चाय के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फ्रीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।